आज की वीडियो से हमारे चैनल पे 5 वीडियोस की एक म्यूचुअल फंड की कंप्लीट सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसमें हम आपको म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, एसआईपी लमसम में क्या फर्क है, किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करनी चाहिए, कैसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ सिखा देंगे। तो चलिए अपनी पहली वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम म्यूचुअल फंड के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो आपके माइंड में आएगा वो ये है कि ये म्यूचुअल फंड चीज क्या है आखिर। तो देखिए, म्यूचुअल और फंड ये दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले म्यूचुअल की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है आपस में मिलजुल कर जिस काम को किया जाता है उसको कहा जाता है म्यूचुअल। और जब फंड की बात करें तो फंड यानी ऐसी जगह जहां पे पैसा डाला जा रहा है। यानी म्यूचुअल फंड को अगर हम शॉर्ट में समझें तो इसका मतलब है एक ऐसा फंड जो कि सबने मिलकर बनाया है। यानी म्यूचुअल फंड क्या होता है ये आपको समझ आ गया है। तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो यहां पर आप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में समझ जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड में मैंने आपको बताया कि सबने मिलकर एक फंड बनाया है, यानी सबने मिलकर एक फंड में पैसे डाले हैं। आपने अपने 1000 डाले, किसी ने 2000 डाले, किसी ने 1 करोड़ डाला, किसी ने 10 करोड़ डाला और इस तरीके से सबने एक फंड में पैसे डाल दिए हैं। तो मान लीजिए ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है ये वो फंड है जो सबने मिलकर जिसमें अपने पैसे डाल रखे हैं। अब इस फंड में जब आपने पैसे डाल दिए तो इस फंड में पैसे डालने का फायदा क्या है। तो जब आप अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं तो जिस कंपनी ने उस म्यूचुअल फंड को इशू किया है उसके पास वो पैसा जाता है। तो ये जो इसके बाद वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है ये आप समझ सकते हैं कि ये आपका पैसा है और ये क्या है, ये वो म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसके पास वो पैसा चला गया है। अब इस म्यूचुअल फंड कंपनी में क्या होता है, इनके अपने मैनेजर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, जो कि उस पैसे को मैनेज करते हैं। अब मैनेज करने का मतलब यह है कि आपने अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। अब ये जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स होंगे, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, वो उस पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। जैसे बहुत सारा पैसा इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, डेट में इन्वेस्ट किया जाता है और कई बार रियल एस्टेट में भी म्यूचुअल फंड का पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन ज्यादातर केस में हम म्यूचुअल फंड में यह समझते हैं कि वो पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और भी काफी सारी जगह पे म्यूचुअल फंड में पैसे को लगाया जाता है ताकि रिस्क को प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई किया जा सके। यानी आपके पैसे को आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया, उस कंपनी के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने उस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट किया, उन्होंने मार्केट का एनालिसिस करने के बाद अलग अलग जगह पे उस पैसे को इन्वेस्ट किया है। और जब उन्होंने अलग अलग जगह पे उस पैसे को इन्वेस्ट किया है तो इसके बाद उसके ऊपर आप रिटर्न्स कमाते हैं। तो ये जो लेयर है उसको आप अपने रिटर्न समझ सकते हैं। अब यहां पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, चलिए यह भी मैं आपको बता देता हूं। होता क्या है कि जब आप एक म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास सिर्फ 1000 रुपए हैं। अगर आप 1000 रुपए से कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो शायद आप किसी एक कंपनी का एक ही स्टॉक खरीद पाएं या मैक्सिमम 2 या 3 कंपनी के स्टॉक खरीद पाएंगे। ऐसे में आपका जो रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जबकि अगर ये सेम पैसा आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अब वो पैसा एक बहुत बड़े फंड में जाके मिल चुका है, उसका एक छोटा सा हिस्सा हो चुका है। अब उस कंपनी के पास तो हजारों करोड़ का फंड आ चुका है, तो वो आपका भी जिसमें उसमें 1000 रुपए है उस पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है। जैसे वो स्टॉक मार्केट की 50, 60, 70, 80 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, डेट में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आपका जो रिस्क होगा वो बहुत कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस पैसे को वो प्रोफेशनल लोग मैनेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर वो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स कमा के दे सकते हैं, जिसके रिटर्न में वो आपसे एक फीस चार्ज करते हैं जो कि एक्सपेंस रेशियो की फॉर्म में होती है। ये सारी चीजें हम आगे आने वाले एपिसोड में समझेंगे। तो आप समझ चुके हैं कि म्यूचुअल फंड काम किस तरीके से करता है। तो अब यहां पर म्यूचुअल फंड का फायदा क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला फायदा है डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। मैंने आपको बताया आपने अपना 1000 रुपए होता तो एक ही जगह पे पैसे डाल पाते, लेकिन वही पैसा आपने म्यूचुअल फंड में डाला है तो वो उन्होंने उस ओवरऑल पैसे को अलग अलग जगह पे लगा दिया, इसलिए आपका भी डाइवर्सिफिकेशन हो गया, रिस्क कम हो गया। दूसरा, आपका जो पैसा है, आपको हो सकता है फाइनेंस की उतनी ज्यादा नॉलेज ना हो, आपके पास उतने ज्यादा टूल्स ना हो, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी के पास ये सब कुछ होता है, इसलिए आपके पैसे को सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तीसरा, आप म्यूचुअल फंड में
500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं, इवन कई जगह पे 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत कम अमाउंट से भी आपकी शुरुआत की जा सकती है। विड्रॉल भी आप जब चाहें कर सकते हैं। हाँ, कुछ केसेस में लॉक इन पीरियड होता है और कुछ केसेस में एग्जिट लोड भी होता है, वो भी हम आगे समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करती है, तो यहां पर आपके साथ स्कैम होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप एक पर्सन है जो हर महीने 30,000 रुपए कमाता है, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मिनिमम भी मान लीजिए आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से भी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे पूरे साल में आप 12,000 रुपए बचा भी रहे हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। जबकि अगर आप ज्यादा पैसा बचा सकते हैं, तो यहां पर आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो साल में आपने 36,000 रुपए सबसे पहले तो सेव किए हैं, जो कि आप नेचुरली खर्च कर लेते, लेकिन यहां पर बचे हैं और साथ में वो पैसा इन्वेस्ट भी हुआ है, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1-2 साल के लिए ना करें, लंबे समय के लिए करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को भी मिल सकते हैं। तो अब आपको म्यूचुअल फंड के बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें आपको मैं अलग अलग तरह के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा और आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि बहुत अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं। आपको शायद सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो इक्विटी फंड्स हैं उनमें भी 1-2 के बारे में ही पता होगा। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने हमारे ऐप नीरज जोशी में कोर्स बना रखा है। उस ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है। हमारे ऐप में आप हमारा म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट का कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।